एक घने जंगल में एक हाथी रहता था जो बड़ा ही दयालु था। मुसीबत के समय वो हमेशा सबकी सहायता किया करता था और उसके इसी स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, वो हाथी जब जंगल में टहल रहा था तो उसको जोर से प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए एक नदी पर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और वो दर्द से कराह रहा है। हाथी ने उससे पूछा, मगरमच्छ भाई, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने कराहते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी दादा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज जब मैं खाना खाकर नदी किनारे आराम कर रहा था, तभी न जाने कैसे एक बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा और तभी से मैं इसके नीचे दबा पड़ा हूँ, जिसके कारण दर्द से मेरी जान जा रही है। सुना है आप बड़े दयालु हो, इसलिए कृपया मेरी मदद करो और इस पत्थर को हटाकर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। फिर मगरमच्छ की दर्द भरी बातों को सुनकर हाथी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं वो धूर्त मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने उससे पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। फिर मगरमच्छ ने हाथी से वादा किया कि वो उस पर हमला नहीं करेगा। उसके बाद हाथी मगरमच्छ की बातों पर विश्वास कर उसके पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया। फिर क्या था, पत्थर के हटते ही धूर्त मगरमच्छ ने हाथी पर हमला कर दिया और उसका पैर अपने जबड़े में दबा लिया। उसके जबड़े के दबाव से हाथी कराह उठा और बोला, ये क्या मगरमच्छ, ये तो धोखा है। तुमने तो वादा किया था कि मुझ पर हमला नहीं करोगे। लेकिन हाथी की बातों का मगरमच्छ पर कोई असर नहीं हुआ और वो उसका पैर और जोर से दबाने लगा। तब हाथी का दर्द और अधिक बढ़ गया। फिर वो जोर जोर से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे एक भालू आराम कर रहा था। उसने हाथी की चीख सुनी तो वो तुरंत नदी किनारे पहुंचा। हाथी को उस हालत में देखकर भालू ने पूछा, ये क्या हुआ हाथी भाई? तब हाथी ने कहा कि इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने सहायता की, लेकिन इसने मुझ पर ही हमला कर दिया। उसके बाद हाथी ने कराहते हुए स्वर में मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। हाथी से सारी बातें जानने के बाद भालू ने उस धूर्त मगरमच्छ को सबक सिखाने की ठान ली। उसने मगरमच्छ को सुनाते हुए हाथी से पूछा कि हाथी भाई, तुमने कहा कि ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी वो जिंदा था, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। फिर हाथी ने कहा, ऐसा ही था भालू भाई, मैंने ही उसे पत्थर से बाहर निकाला है। भालू फिर से बोला कि हाथी भाई, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े पत्थर से दबे होने के बाद भी मगरमच्छ जिंदा कैसे बच गया। इसलिए बिना देखे मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि इतना भारी पत्थर से दब जाने के बाद भी अपने आप को जिंदा रखना कोई बहुत बड़ा बहादुर ही कर सकता है। फिर भालू ने कहा कि अगर मगरमच्छ भाई मुझे फिर से उस पत्थर के नीचे से निकलकर दिखाएंगे, तभी मैं समझूंगा कि ये हम सबसे बहादुर हैं। इधर मगरमच्छ अपनी प्रशंसा सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था और वो फिर से उस पत्थर के नीचे दबने के लिए तैयार हो गया तथा वो हाथी का पैर छोड़कर तुरंत नदी के किनारे चला गया। फिर हाथी ने वो भारी पत्थर फिर से उसके ऊपर रख दिया। उसके बाद मगरमच्छ ने भालू से बोला, ये देखो भालू भाई, मैं ऐसे ही इस पत्थर के नीचे दबा था और देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर मगरमच्छ ने भालू से कहा कि अगर तुम्हें यकीन हो गया हो तो हाथी से बोलकर अब पत्थर हटवा दो। उसके बाद भालू ने कहा, नहीं हाथी भाई, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। इसके बाद हाथी और भालू वहाँ से चले गए और मगरमच्छ वही पत्थर के नीचे दबा रहा। अब मगरमच्छ को उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। इसीलिए कहा गया है कि हमें हमेशा सहायता करने वाले के प्रति वफादार रहना चाहिए और अपनी बुद्धि बल से किसी भी मुसीबत से निकला जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।